अस्सलाम वालेकुम। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम कुछ पार्ट्स आज की वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। इनमें पार्ट नंबर 6 हम देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि इवेल्युएट ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ रिकॉल कर लें कि ओमेगा की पावर 3 1 होता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये तीन जो क्यूब रूट्स हैं इनका सम 0 के इक्वल होता है। हमने क्या करना है, ओमेगा 37 और ओमेगा 38 में से कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कितने ओमेगा क्यूब निकलते हैं। मिसाल के तौर पर ओमेगा 37 को देखते हैं, तो इसको देखते हैं कि अगर 37 में से एक ओमेगा निकाल दिया जाए तो बाकी बचते हैं ओमेगा 36 और वो 3 से डिविजिबल है। सेम यहाँ पे भी केस वही है, अगर ओमेगा 36 को अलहदा कर दिया जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर बचता है, और ओमेगा 36 जो दोनों में हम अलहदा करेंगे वो ओमेगा क्यूब से डिविजिबल है। इसको हम यूँ लिखते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 36 प्लस इसी तरह ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 36 प्लस 1। हमने इन दोनों को ब्रेक कर दिया, और इनको ब्रेक करने का मकसद क्या है कि हम मैक्सिमम ओमेगा 3 अलहदा कर लें। यहाँ पे ओमेगा अपनी जगह पर मौजूद है, ओमेगा 36 को हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 12। इसी तरह यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, और इसको हम कहेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 12, ओमेगा 36 को, और प्लस 1 अपनी जगह पर। अब ये ओमेगा अपनी जगह पे, ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 की पावर 12 आ जाएगा, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, ये भी 1 की पावर 12 आ जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है, तो वहाँ से हमारे पास जो 1 आया जब वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा दैट विल मेक इट ओमेगा, और इसी तरह ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 1 की पावर 12 1 ही होता है, और साथ में आगे प्लस 1 अपनी जगह पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताई कि तीनों क्यूब रूट्स यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या होगा 0, तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों का सम आ गया 0। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है इवेल्युएट, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसका तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ पे तीनों क्यूब रूट्स तो मौजूद हैं, 1 भी है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है। हम देखते हैं इनमें से कौन सी दो ऐसी हैं जिनका साइन एक जैसा है, वो ये 1 और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का साइन एक जैसा है। हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा लिखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इकट्ठा और माइनस ओमेगा अलहदा होल की पावर 6 आ गया। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये माइनस ओमेगा आ गया और ये माइनस ओमेगा आगे वाला अपनी जगह पे होल पावर 6 आ गई। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा बन गया -2 ओमेगा होल की पावर 6 आ गई। यहाँ से हमारे पास -2 की पावर 6 अलहदा और ओमेगा की पावर 6 अलहदा। -2 की पावर 6 क्या आता है, ये आता है 64, और ओमेगा 6 को हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये आता है 64 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 64। ये तरीका है हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो मौजूद है, इसमें कहा गया है कि इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हों। देखिए ये चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में किया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक्सरसाइज देखने से पहले उस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनको भी डिटेल में देख लें, इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे काम आती हैं। हमने जब इक्वेशन बनानी होती है और अगर हमारे पास रूट्स मौजूद हों तो वो बड़ा आसान एक मेथड है। वो इक्वेशन हमारे पास हमेशा बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनका हमने सबसे पहले निकालना है सम, उसके बाद निकालना है प्रोडक्ट, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। ये दोनों रूट्स हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 कॉमन आता है। इस पूरे चैप्टर में ज़हन में रख लें, ओमेगा कभी भी कॉमन नहीं लेंगे,
ये जहन में रख लें, अगर लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। 3 जब कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 3 के साथ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आता है -1 जिससे सम ऑफ रूट्स आता है -3। इसके बाद नेक्स्ट चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आता है हमारे पास 9 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की हमें पता वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। अब उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है -3, तो माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा +3x, और प्लस के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन इन दोनों रूट्स की मदद से आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। इसमें हमें कहा गया है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो सिंथेटिक डिवीजन के जरिए काम करने का तरीका क्या है, डिवाइड करने का तरीका क्या है। इस टर्म को रखते हैं अंदर, आमतौर पर इसको रखते हैं बाहर। इस टर्म में देखें एक्स क्यूब वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म नहीं है, उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म यानी 2 मौजूद है। हम जब कोफिशिएंट्स लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स चूंकि मौजूद नहीं है एक्स वाली टर्म तो उसकी जगह कोफिशिएंट 0, और एंड लास्टली कांस्टेंट 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। अगर x माइनस 2 को 0 के ऊपर पुट किया जाए तो x की वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म एज इट इज नीचे आ जाती है 1 इंटू 2 आ गया, 3 प्लस 2 5, 5 2 जार 10, 10 प्लस 0 10, 10 2 जार 20, और 20 और 2 आ गया 22। अब इस रिजल्ट से जो नीचे आया हम रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों निकालेंगे। सबसे पहली बात, रिमाइंडर क्या आता है। जो लास्ट टर्म है हमारे पास जो कि 22 है, ये होती है रिमाइंडर। और क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं? क्वोशिएंट निकालने का तरीका ये है कि इन 3 टर्म्स में से निकलता है क्वोशिएंट। यहाँ पे इसके साथ x की पावर 0 यानी कि ये कांस्टेंट बनता है, यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 2 यानी कि ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इक्वेशन ये दोनों डिवाइड हो गए और हमारे पास क्वोशिएंट भी आ गया और रिमाइंडर भी आ गया। इस क्वेश्चन में भी सिंथेटिक डिवीजन है, लेकिन पिछले के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें काम। इसमें कहा यह गया है कि सिंथेटिक डिवीजन के जरिए शो ये करना है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर की निशानी क्या होती है कि जब उससे ओरिजिनल टर्म को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यही काम हम यहाँ पे देखते हैं। हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इसको डिवाइड करते हैं इससे, और फिर देखते हैं कि फैक्टर क्या आता है। इसके अंदर एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। इन चारों के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर का 1, फिर एक्स का -7 और फिर कांस्टेंट 2। इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? x माइनस 2 के साथ। अगर x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया जाए तो x की वैल्यू आती है 2, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहली टर्म एज इट इज नीचे 1, 1 2 जार 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जार 6, -7 प्लस 6 आ गया -1, और -1 2 जार -2, यहाँ पे आ गया ये 0। अब ये चीज होती है रिमाइंडर, और चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर है। एज remainder is equal to 0, therefore x minus 2 is a factor। x minus 2 फैक्टर के तौर पे प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। बजाय इसके इक्वेशन को पूरा का पूरा सॉल्व किया जाए, फैक्टराइज किया जाए, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला मौजूद है। वो फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है? -b/a। माइनस के बाद b की जगह यहाँ x का कोफिशिएंट है 3q और a क्या है 2p।
तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है C/A। C की जगह पे मौजूद है -4R और A की जगह 2P। यहाँ पे कटिंग होती है 2 1s are 2 और 2 2s are 4। हमारे पास आता है -2R/P। और यहाँ तक की वीडियो आज की है जिसमें हमने इसके कुछ पार्ट्स किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।